हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज ये है भाषा और लिपि पर हमारी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में भी आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिनका जवाब आप नोट कर लें और वीडियो के अंत में कमेंट करके अवश्य बताएं कि 25 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। और जो अंतिम क्वेश्चन होगा वो आपके लिए होगा, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए आरंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? तो जो हिंदी है वो भारतीय परिवार में आती है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में निम्न में से सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी ही है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से? आपको पता है कि जो हमारी एक कड़ी है सबसे पहले संस्कृत से शुरू होती है, संस्कृत के बाद पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। ये एक कड़ी है जिससे उसके बाद हिंदी आती है। तो जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु? हमें पता है कि कन्नौजी, बांगरू और अवधी हिंदी के अंतर्गत आती है, परंतु तेलुगु द्रविड़ भाषा परिवार में होती है। इसी प्रकार ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रिज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रचलित है? राजभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में या फिर काव्य? हम सभी जानते हैं कि ब्रिज भाषा मध्यकाल में भी सबसे अधिक प्रचलित थी, वो काव्य के रूप में थी और आज जो ये काव्य के रूप में अपनी पहचान रखती है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग के अंतर्गत रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? तो हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ढूंढानी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की या फिर उत्तरी राजस्थान की? तो जो ढूंढानी बोली है वो आती है पूर्वी राजस्थान में, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। ब्रिजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रिजबुली के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? क्या पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है या पुरानी बांग्ला है? तो आपको बता दें कि ब्रिजबुली के नाम से पुरानी बांग्ला जानी जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या फिर सिंधी? तो हम जानते हैं कि मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए सी बिल्कुल सही होगा। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? 11 जून को, 14 सितंबर को, 28 सितंबर को या फिर 10 अक्टूबर को? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही होगा। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कि संस्कृत भाषा के बाद कौन सी भाषा आई जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कहलाती है? तो अभी अभी हमने इसकी कड़ी को देखा था, जिसमें हम देखते हैं कि संस्कृत के बाद पाली भाषा आती है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? हम सभी एक लिपि की चयन भी जानते हैं कि लिपि किस प्रकार आई। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि के बाद हम गुप्त लिपि की बात करते हैं, गुप्त लिपि का विकास हुआ। गुप्त लिपि के बाद सिद्धमात्रिक लिपि, सिद्धमात्रिक लिपि और उसके बाद आती है हमारी कुटिल लिपि। कुटिल लिपि के बाद दो भागों में बढ़ जाती है कुटिल लिपि, एक तरफ आ जाती है देवनागरी और दूसरी तरफ आ जाती है शारदा। तो हम बात कर रहे हैं कि जो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है वो हुआ है हमारी ब्राह्मी लिपि से, क्योंकि इसी से सभी लिपियों का जन्म होता है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है?
हम सभी जानते हैं कि पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि से सभी का विकास हुआ है और देवनागरी में हिंदी भाषा को लिखा जाता है, इसलिए हिंदी की लिपि देवनागरी है। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। इस समय जो हिंदी का प्रचलित रूप हो रहा है मुख्य रूप से काव्य में, गद्य की सभी विधाओं में, तो वो कौन सा रूप है? हम सभी देख रहे हैं कि अब अवधि का प्रयोग बहुत कम हो रहा है, ब्रज का भी बहुत कम है, देवनागरी तो लिपि को बोला जाता है, खड़ी बोली हिंदी के एक प्रचलित रूप में आ रही है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किस वर्ग में आती है? पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी या फिर राजस्थानी? तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम जानते हैं कि सबसे पहले राजस्थानी हिंदी की बात करें तो राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां आती हैं, जिसमें आपका मारवाड़ी, दूसरा आपका जयपुरी या ढूंढानी, तीसरा आपका मेवाती, फिर आपका चौथा है मालवी। ये 4 बोली राजस्थानी ही है। उसके बाद पश्चिमी हिंदी की बात करें, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भी 5 बोलियां आती हैं। पहली है आपकी कौरवी, जिसको खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। आप खड़ी बोली और कौरवी पे ध्यान रखेंगे, ये पूछ भी लिया जाता है कि किस बोली को कौरवी बोली बोला जाता है, तो वो खड़ी बोली होती है। दूसरी है आपकी बांगरू या हरियाणवी। ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि बांगरू किसको कहा जाता है, तो वो हरियाणवी को कहा जाता है। इसमें तीसरी है आपकी ब्रिज भाषा, फिर बुंदेली और 5वीं है कन्नौजी। इसके बाद पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं। पहली आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद हम बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहारी हिंदी में भी 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। फिर बचता है हमारा पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में हमारी कुमाऊनी, और दूसरा गढ़वाली। और 18वीं के रूप में नेपाली को लिया जाता था। तो इस प्रकार हमारी 18 बोलियां हो जाती हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हिंदी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी किसमें है, तो छत्तीसगढ़ी हमें यहां पर मिली है जो पूर्वी में है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है? अभी अभी हमने जाना है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, कोरवी, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर, हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नहीं है, क्योंकि वहां पर बुंदेली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है। बघेली नहीं है, क्योंकि बघेली आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो जो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राजभाषा से संबंधी प्रावधान है वो हमारे 343 से 351 तक मिलते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर है? तो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय क्या हैदराबाद में है, बंगलोर, चेन्नई या फिर मैसूर में? तो हम सभी जानते हैं कि वो मुख्यालय चेन्नई में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इसी वीडियो के अंतर्गत हमने स्टार्टिंग में देखा है कि किस प्रकार हिंदी भाषा का अनुक्रम बना है। उसमें हम देख रहे थे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो यहाँ पर पाली की वृत्तनी में गलत है, आप इसको सही कर लें। तो पाली के बाद प्राकृत,
प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद हिंदी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? क्या संघ की राजभाषा का है, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो हम सभी जानते हैं 351 में निर्देशों का वर्णन है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। ब्रिज भाषा है, ब्रिज भाषा की अभी अभी हम जानकारी लेकर आ रहे हैं, वो किस हिंदी के अंतर्गत आती है? हमने देखा था कि पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोलियां आ रही थी, जिसमें खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी थी। तो ये पश्चिमी भाषा के अंतर्गत आ जाएगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। मगही किस भाषा की उपबोली है? राजस्थान में मगही नहीं थी, क्योंकि हमने देखा था कि मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी राजस्थान में आती है। पश्चिमी में अभी हमने बात की है, वहां पर 5 थी। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है, इसमें भी नहीं होगा। हाँ, बिहारी की है, क्योंकि बिहारी में 3 आती है, जिसमें हमारी मगही, मैथिली और भोजपुरी है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? क्या मागधी से, अर्धमागधी से, सोरसेनी से या ब्राह्मण से? हम जानते हैं कि जो हमारी हिंदी की खड़ी बोली है वो सोरसेनी से विकसित हुई है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। किस वर्ष में पुनः संरचना की गई? 1952, 1953, 1954 या फिर 1956 में? तो 1956 से पुनः संरचना आरंभ की गई। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश? तो सर्वप्रथम 1926 में जो गठन आरंभ हुआ वो आंध्र प्रदेश था। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। और इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, ये आपके लिए है कि जो बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? अभी हम अच्छे से जानकर आए हैं पीछे वीडियोस में कि बघेली का संबंध किससे है। आप इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। क्या उसका संबंध राजस्थान से है, पूर्वी हिंदी से है, बिहारी से है या फिर पश्चिमी हिंदी से है? और मैं अपेक्षा करूंगा कि 25 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी आप वीडियोस में अवश्य लिखिएगा और अपना आंकलन करते चलिएगा। इसी प्रकार हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य दोनों के मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूंगा और प्रैक्टिस सेटों में कुछ प्रश्नों की संख्या ज्यादा नहीं रखी जाएगी, जिससे कि आप अपना एनालिसिस आराम से कर सके, ध्यान से कर सके और वीडियोस को जितना एनालिसिस करके बताया गया है, विस्तृत वर्णन किया गया है, आप उससे सीखते रहें। आइए मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। धन्यवाद।